क्या ये सारी खबरें गलत हैं? क्या ये सारी खबरें प्रोपेगेंडा हैं? क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है? अगर ये प्रोपेगेंडा है तो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रचिन रविंद्र के साथ जो हुआ, फिर वो क्या था? हेलो गाइस, तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेहतर फैसिलिटी मिली है या अच्छी सीटें मिल रही हैं तो आपने उनकी टेक केयर करनी है। जस्ट लाइक आपका कौमी असासा है। अपने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कल रचिन रविंद्रा को फील्डिंग के दौरान माथे पर गेंद लगी थी, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे। और जब ये वाकया पेश आया तो उसके बाद पूरे ग्राउंड में ही खामोशी छा गई और इवन कुछ लोग तो इमोशनल होकर रोने भी लगे। दोस्तों, रचिन रविंद्रा को फौरन ही मुंह पर टॉवल लपेटे ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। वो जहाँ से भी गुजरे सभी ने उनके लिए तालियां बजाई और उन्हें अप्रिशिएट किया। जिसका डर था वही हुआ। जिस हड़बड़ी और जिस अफरा तफरी के बीच पाकिस्तान ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम को रेनोवेट किया है, उसका खामियाजा वहां खेलने वाली क्रिकेट टीमों को भुगतना पड़ेगा। पहले भी आपने खुद मुझे बताया कि डैरल मिचेल जो कैच ले रहे थे वो भी उनको नजर नहीं आ रहा था। क्या कहेंगे इस हवाले से? मोस्ट डेफिनेटली ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि एक ही मैच में एक नॉर्मल कैच आ रहा है, जैसे बाउंड्री लाइन का पहले मिचेल का था, रचिन रविंद्र का कैच से पहले की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स देखी हैं, हो सकता है वो गलत भी हो, ठीक है, लेकिन अगर कुछ चेयर्स टूटी हैं पहले ही मैच में, चाहे उसके ऊपर बंदा खड़ा होकर क्यों टूटी है, वो किसी ने कहा कि इसके ऊपर बंदे खड़े होके किसी ने जंप किया तो वो टूट गई है, तो अगर वो तब भी टूटी है, क्राउड में कितना टाइम था कि वो खड़ा होकर जंप करने लग जाए उसके? बड़े लोग आते ही घर की चेयर थोड़ी है, लोग अपने घरों की चेयरें तोड़ देते, तो ये तो फिर ये ग्राउंड है। क्या रचिन रविंद्र को गद्दाफी स्टेडियम में लगी लाइट्स की वजह से गेंद नहीं दिखी थी? क्या रचिन को लगी ये खतरनाक चोट स्टेडियम तैयार करने में पाकिस्तान की लेट लतीफी का नतीजा है? वो डैरिल मिचेल का नॉर्मल हाइट का नॉर्मल कैच उसने जैसे यूं कैच किया, मैंने उसी वक्त नोट किया टीवी के ऊपर, तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे उसने ऐसा इशारा किया कि मुझे कोई गेंद खास नजर नहीं आया, कैच तो उसने कर लिया, लेकिन ये है कि उसका उसी वक्त अंदाजा ये हुआ कि नॉर्मल हाइट के ऊपर भी कैच जो आ रहा है उसके ऊपर उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर और द अदर। प्लेसमेंट जो होती हैं वो बड़ी टेक्निकल होती हैं और उनकी, क्योंकि इन्होंने स्टेडियम्स में फ्लड लाइट्स को चेक नहीं किया है, सीधे ही उसमें मैच करवा दिया दोस्तों, तो रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उनके फेस पर एक बॉल आकर लग जाता है। और वो इसलिए लगता है क्योंकि जो फ्लड लाइट्स इन्होंने लगाई हुई है उसका जो रोशनी कह सकते हैं या जो उसका एंगल कह सकते हैं वो शायद ठीक नहीं है। वो आपको मशवरा भी दिया था कि आप जाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ठीक कर रहे हैं, आपने नहीं ठीक किया और देखिए उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आपने क्या यही सोचा था कि कुछ इस तरह के वाकयात तो हालात जो है वो हो सकते हैं? तो उसके बाद हमने देखा भी कि रचिन रविंद्र को इंजरी भी हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है, इंक्लूडिंग राशिद लतीफ साहब ने ये कहा, डॉक्टर नुमान नियाज ने कहा, ग्लेन फिलिप्स ने कहा। लेकिन लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र के साथ जो हुआ उसने पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स और क्रिकेट फैंस को सन्न कर दिया। आपने भी मैच का वो वीडियो देखा होगा जब 38वें ओवर में पाकिस्तानी बैटर खुशदिल शाह ने स्क्वायर लेग की तरफ एक शॉट मारा था। गेंद हवा में थी और रचिन कैच करने के लिए आगे बढ़े, फिर अचानक ऐसा लगा कि गेंद रचिन को दिखाई देना बंद हो गई। इसका क्या मसला है? राशिद लतीफ ने कहा कि उनका एंगल सही नहीं है। जो रचिन रविंद्रा को गेंद लगी और शोएब भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जिस तरह डैरल मिचेल ने कैच लेकर इशारा किया कि उसको नजर नहीं आ रही थी गेंद। आप बताएं, लाइट का क्या मसला है कोई? इसके बाद गेंद सीधे रचिन के माथे से जा टकराई और झटका खाकर रचिन नीचे गिर गए। उन्हें फौरन मेडिकल असिस्टेंस दी गई। रॉन्ग समवेयर और द अदर। हेलो गाइस, तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये प्लेसमेंट सही नहीं है, एडजस्टमेंट। मैंने उनको नहीं सुना। तो हुआ ये कि रचिन को चोट लगने के बाद से ही ये सवाल उठने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि रचिन को बॉल दिखी नहीं, नजर ही नहीं आई। क्या रचिन बॉल को जज नहीं कर पाए या फिर कोई और वजह थी जिसकी वजह से बॉल उन्हें नहीं दिखी? और इसी के बाद गद्दाफी स्टेडियम में लगाई गई नई नवेली लाइट्स को लेकर बातें शुरू हो गई। हमारे कादिर साहब ने इन तमाम गुफ्तगू से जो है वो इनकार कर दिया और कहा कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लाइट्स। लेकिन आपने लाइट्स के ऊपर सवाल उठाया था, तो अभी भी क्या आप अपने मैंने तो और भी चीजों पे सवाल उठाया था, वो मंजर दिखा नहीं सकते अभी। असल में पीसीबी ने गद्दाफी स्टेडियम के रेनोवेशन में
लाइट्स भी लगाई हैं, नई लाइट्स, लेकिन हड़बड़ी की वजह से उसने इसे सही तरीके से चेक नहीं किया। टावर्स देखिए बेग साहब, अब जो चूंकि एक नई चीज है, वैसे आइडियल तो यही सूरत हाल होती है कि आप किसी इंटरनेशनल मैच से पहले उसकी रिहर्सल करें, जला के नहीं, मैच की सूरत में, ताकि अगर आपको कोई किसी जगह पर शिकायत हो तो आप उसको दूर करने की पोजीशन में हो। देखिए आप साहब ने सवाल किया था, कादर भी यहाँ पर थे, बल्कि उससे पहले के प्रोग्राम में आप साहब से मेरी बात हो रही थी, जब मैंने लाइट्स की बात की थी तो मैंने कहा मेरी किसी टेक्निकल बंदे से बात हुई और उन्होंने कहा कि ये लाइट्स जो हैं ये इसको थोड़ा नीचे लगना चाहिए था और इसका एंगल ग्राउंड की तरफ होना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 जनवरी के बाद गद्दाफी स्टेडियम में नई एलईडी लाइट्स लगाने का काम शुरू किया था। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और यूट्यूबर सनाउल्लाह खान ने 26 जनवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो पोस्ट किया था। इसमें वो बता रहे थे कि गद्दाफी स्टेडियम में कैसे नई लाइट्स लगाई जा रही हैं। फिल वक्त आप देख लीजिए कि ऊपर वर्कर जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब दोस्तों ये एक लाइट है, लेकिन तो उसका अंदाजा मुझे ये हो रहा है। और फिर जो रविंद्रा का सीधा जो उनके सीधा यहाँ पिछानी के ऊपर आके गेंद टकराया, वो गेंद नजर नहीं आई। नॉर्मल स्क्वायर लेग का मतलब ये कि स्क्वायर लेग के बिल्कुल सामने अंपायर के, समझ लें लेग अंपायर के पीछे, वहां सामने कोई लाइट यूं सामने नहीं होती कि बिल्कुल, इसी के एक इधर होती है, एक इधर होती है। तो इसका मतलब यह है कि कोई एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसी बन रहा है, ग्लेज या ग्लेयर आ रहा है जिसकी बॉल उसमें से कहीं गायब हो रहा है। और व्हाइट बॉल है, मजे की बात है। और व्हाइट बॉल, हालांकि स्टैंड भी अभी वो नहीं लगे हुए हैं पीछे कि सफेद कलर का है तो सफेद स्टैंड। आप नोट करें, सब सर्दी का मौसम है, इसका मतलब ज्यादातर लोगों ने डार्क कपड़े भी पहने हैं। ठीक है, उस पे भी देखने में मुश्किल हो सकती है। नहीं, डार्क कपड़ों में व्हाइट बॉल तो अच्छा नजर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन लाइट का कोई इशू लग रहा है। अब दोस्तों ये एक लाइट है जो ऊपर टावर पे लगेगी, इसको इस तरह से रस्सी की मदद से ऊपर पहुंचाया जा रहा है। ये आप देखिए, ये मैं आपको अंदर कंट्रोल रूम भी दिखाऊंगा, बट आप पहले देख लीजिए कि लाइट बेसिकली कैसे यहाँ से ऊपर पहुंचाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे दो हैं वर्कर जो रस्सी की मदद से उसको ऊपर भिजवा रहे हैं। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा। चलिए आज आपको एक और प्रेडिक्शन कर देता हूं। होती तो और ज्यादा नहीं, अगर लाइट यूं आती है ना, हाँ। तो फिर प्लेयर की आंखों में लाइट नहीं पड़ती। राइट। ये एलईडी लाइट है, ये कूल लाइट नहीं है। अच्छा। ये जब सामने आएगी, आप घर में भी अगर एलईडी बल्ब लगाएं तो आंखों में सीधा पड़ता है, वो फैलती है। ये दूसरी लाइट जो है वो आंखों में नहीं पड़ती। चलिए ये तो टेक्निक। बताया जा रहा है कि पीसीबी ने बहुत अच्छी लाइट्स लगाई हैं, अच्छी कंपनी की लगाई हैं, ठीक वैसी लगाई है जैसे भारत के स्टेडियम्स में लगी हुई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कर पाया, जो कि अगर आप प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जाते हैं तो वो उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्राउंड को आप इस तरह से नहीं हैंड ओवर कर सकते ना इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए। तो बेहतर तो यही था कि अगर कुछ है भी, सम टाइम हो भी जाता है, क्योंकि टेक्निक एक मैसिव किस्म की एक्सरसाइज है, तो इसमें कोई कमी कोताही रह सकती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये लोगों की वीडियोस जारी करने के बजाय ना कि स्टेडियम बड़ा अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा हो गया, तारीखी काम हो गया, इस तरह हो गया, वो क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अगर ठीक नहीं होगी तो स्टेडियम किसी ने नहीं देखने। नहीं कि गद्दाफी स्टेडियम वाकई जगमगा रहा था, नई लाइट्स की रोशनी से स्टेडियम नहाया हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि टेस्टिंग केवल लाइट्स के ऑन ऑफ करने की नहीं होती, टेस्टिंग होती है लाइट्स की हाइट की, लाइट्स के एंगल्स की। 21 से 26 मीटर की ऊंचाई पर लगी ये लाइट्स लगाई जाती हैं, लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि ये स्टेडियम कितना बड़ा है। अगर बात होगी, अब एक तो लाइट्स ऐसे लगनी नहीं थी, इमरजेंसी थी, मजबूरी थी, लगा दी जनाब, टावर लगे हुए थे। एक और फॉल्ट आज आपको बता देता हूँ और आपको अनकरीब वो ठीक होता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो ऊपर वाली स्टेयर्स है ना, वो वाइट है, वाइट बॉल पे मैच होता है। जब हिट लगता, और रविंद्रा को जो बॉल लगा ना, वो लाइट्स की वजह से नहीं लगा, उसको चेयर्स की वजह से लगा। लाइट्स का सारा जो ये खेल है वो ग्राउंड के हिसाब से तय होता है। इसमें अगर गड़बड़ी हुई तो रात के वक्त बॉल दिखनी मुश्किल हो जाती है, और फिर वही होता है जो रचिन रविंद्र के साथ हुआ। कुछ ऐसे स्पॉट हैं बीच में से वाइट, जब बॉल घूमता है ना, छुप जाता है तो वो ब्लाइंड हो जाता है। अब सब आपको पता है, क्रिकेट खेली हुई है, स्क्रीन ब्लैक क्यों सामने रखी जाती है, वो बॉल क्लियर दिखाई दे। वो सामने वाली चेयर, अगर आप फ्लैट शॉट मारते हैं, अगर कहीं वो एक सेकंड, हाफ सेकंड के लिए भी छुपती है ना बॉल, तो वो डिस्टर्ब करेगी फील्डर को। रचिन को जिस तरीके से चोट लगी, उससे यही लगा कि उन्हें जानबूझकर इस सवाल को नहीं उठाया। ये तो नहीं पता, लेकिन जब भारत की मीडिया में बात उठी तो बवाल मच गया।
फिर उसके बाद सलमान अली आगा का अगर आपने देखा हो, कैच आउट हुए, हाँ। फील्डर का पांव बाउंड्री की तरफ जाते जाते रह गया, जज करने में मुश्किल हुई, तो उन्होंने आते हुए एक इशारा किया आसमान की तरफ के लाइट्स, उन्हें आंखों में लाइट ने डिस्टर्ब किया। तो भाई स्ट्रेट अवे रोशनी पड़ रही है, जबकि वो बॉल इतनी हाई नहीं थी। अगर बॉल बहुत ज्यादा हाई होती तो हम कह सकते थे कि फ्लड लाइट बहुत ऊंची होती है, वहां से रिफ्लेक्शन पड़ा होगा लाइट का, बट ऐसा कुछ नहीं था। बॉल इतनी ज्यादा हाइट पे नहीं थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन में गलती है फ्लड लाइट्स की, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए और उससे पहले आईसीसी को देखना चाहिए, क्योंकि अगर लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो भला अपनी नालायकी को कैसे छुपाने की कोशिश ना करता। तो पाकिस्तान के लोगों ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं, अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत पर प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाने लगे। तो भाई चमन, पाकिस्तान ने गद्दाफी में कैसी लाइट्स लगाई हैं वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम जरा अपनी लाइट तो दुरुस्त कर लो। बताओ, तुम्हारी पाकिस्तान के झंडे वाली लाइट जो तुमने अपनी जेब में लगा रखी है, उसकी तो बत्ती गुल हो गई। यहां तक कि भारत और इंग्लैंड के बीच हुए कटक में जो मैच हुआ, उस दौरान भी फ्लड लाइट्स के बंद होने को लेकर भारत पर कमेंट किए जाने लगे। असल में जब अपनी खामी छिपानी हो तो दूसरे की कमियां गिनाने लगो। पाकिस्तानी यही करने लगे। आज ना जो इधर हुआ ना ग्रोसरी वालों के साथ, परली तरफ वाले जो ग्रोसरी वाले हैं, जो कल बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान की फ्लड लाइटें नहीं ठीक, उनको 7 दिन के लिए आराम हो गया। उनको आज पूरी मिल गई है कुदरत की तरफ से। कुदरत मैंने देखा इन दोनों को सही बैलेंस में रखती है भाई, सही जिसको कहते हैं बैलेंस में। लेकिन इन पाकिस्तानियों ने यह नहीं देखा कि भारत की मीडिया ने कटक मैच के दौरान लाइट्स में आई खराबी की खबर पाकिस्तानी मीडिया की तरह नहीं छुपाई। हर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में यह खबर हेडलाइन बनी थी। खैर, पाकिस्तानी ये बात कहां से समझ पाएंगे, तो इन जैसे कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने भारत को खूब कोसा, खूब गालियां दी, कहा कि भारत का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत की मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। लेकिन इनकी ड्रामेबाजी की पोल तब खुल गई जब पाकिस्तान के ही कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भारत से उठ रहे सवालों पर मुहर लगा दी, साथ ही पीसीबी की नालायकी की भी पोल खोल दी। वो पॉइंट है, अगर आप इस मैच को दोबारा देख लें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो चेयर्स ऊपर वाली वाइट, उसका कलर चेंज करना पड़ेगा और लाइट की हाइट नीचे करनी पड़ेगी, और जो आपका डिजाइन था, जो आपने शेड बनाना है, उसके ऊपर लाइट लगेगी, उसके ऊपर लगेगी। राशिद लतीफ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, विकेटकीपर और बैटर रहे हैं, 37 टेस्ट मैच और 166 वनडे मैच खेल चुके हैं। तो राशिद ने साफ साफ बता दिया कि रचिन को लगी चोट की वजह गद्दाफी स्टेट। लेकिन कुछ लोग तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं। क्या तनख्वाह लेते हैं कहीं से? वो हर दौर में होते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लाजिम हम ये नहीं कह सकते हैं जो तनख्वाह लेते हैं वो भी उससे ज्यादा वफादार हैं। ठीक है, और जो बाहर के लोग हैं वो हर दौर में होते हैं। ये फैसला उस बंदे ने करना होता है जो अंदर बैठा काम कर रहा है, कि उस पाकिस्तान जिस काम पर वो है, हाँ। क्या वो जो लोग बात कर रहे हैं वो उसको दूर को पास दिखा रहे हैं, अंधेरे को रोशनी दिखा रहे हैं, या वाकईतन वो उसको बता रहे हैं कि सर रात के 12 बजे हुए हैं, दोपहर के 3 नहीं बजे हुए। इसके साथ ही पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, सुनिए। और आज यार मुझे वो एक था, वो शायद लाइट का हुआ है, अभी एडजस्टेड लाइट्स नहीं है। जो रचिन रविंद्रा का कैच फ्लैट ना, वो गया है, खुशदिल का था शायद, वो आंख पे लगा जाके और काफी ब्लीड हो रहे थे। लेट्स होप वो ठीक रहे, वो बड़ा एंटरटेनर है। मैं आपको आज एक बात बता दूं, एक आधा वाकया अगर और हो गया ना, आईसीसी इन लाइट्स को बैन कर देगा। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपको। एक दो और दफा ऐसे हो गया तो टीम्स रिपोर्ट करेंगी मैच रेफरी को, मैच रेफरी रिपोर्ट करेगा आईसीसी को कि सर ये लाइट्स का इशू है, तो क्या करें। इसमें जिसमें एलईडी लाइट में ना इशू है, ग्लेयर ज्यादा होता है, इसमें चमक ज्यादा है, और ये जब आती है ना बॉल फ्लैट, उसमें इशू होता है। फ्लैट आई है ना, ये एलईडी है, एलईडी में इशू आते हैं। आपको बॉल ना, फ्लैट बॉल कभी कभार नजर नहीं आती, मे बी। ठीक है, इंडिया ने अगर गलत लाइटें उनकी लगी हैं, अंधेरे हो गए हैं, यार उनके हुए हैं ना, वो जाने, उनका काम जाने, वो ठीक करवाएं। लेकिन हमसे जो चीजें ठीक होने वाली हमें वो करनी पड़ेंगी। तो एलईडी लाइट्स की इसी चमक को, इसी ग्लेयर को एडजस्ट करने के लिए उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, ताकि ग्राउंड के किसी भी कोने में मौजूद खिलाड़ी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन आपको बता दूं कि लाइट्स की प्रॉब्लम केवल रचिन रविंद्र के सामने ही नहीं आई थी। यह प्रॉब्लम न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेरेल मिशेल को भी झेलनी पड़ी, और यह बात भी पाकिस्तान के ही फॉर्मर क्रिकेटर बता रहे हैं। शोएब मोहम्मद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं। एक और भी है इमरान साहब, अगर वो चूंकि सब्ज और सफेद रंग की कुर्सियां लगी है वहां पर, झंडे का रंग है, तो अगर
कुर्सियों की वजह से है, तो इसका मतलब है कि लाइटों की वजह से नहीं है। नहीं, अगर तो फील्डर ने सलमान अली आगा की तरफ इशारा किया, जब उसको बॉल आया तो उसने ऊपर इशारा किया। देखिए, इस पे आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि फॉल्ट किधर है। शोएब मोहम्मद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, पाकिस्तानी टीम के सेलेक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने क्या कहा है, जरा वो भी सुनिए। रविंद्र का कैच से पहले की बात कर रहा हूँ, वो डेरिल मिचेल का नॉर्मल हाइट का नॉर्मल कैच, उसने जैसे यूं कैच किया, मैंने उसी वक्त नोट किया टीवी के ऊपर, तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे उसने ऐसा इशारा किया कि मुझे कोई गेंद खास नजर नहीं आया, कैच तो उसने कर लिया, लेकिन ये है कि उसका उसी वक्त अंदाजा ये हुआ कि नॉर्मल हाइट के ऊपर। ऐसा तो नहीं जो लाइट्स ऊपर लगी हुई हैं वो मूवेबल हैं कि आप उनको नीचे से कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको अप डाउन जो भी आप उनको करना चाहते हैं वो नीचे से आपका कंट्रोल है और वो उसको कर सकते हैं। उनके जो एंगल्स हैं वो आपको हाथ से घुमाने पड़ेंगे। मैंने लास्ट देखा था कि शायद वो एंगल्स को ना खुद घुमाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लाइट का सिस्टम है, नहीं, अगर आप फर्ज कर लें जैसे हमारी गाड़ी का शीशा है, अगर वो ऑटो है तो अगर आप उसको हाथ से हिलाएंगे तो वो टूटेगा, अगर उसका कंट्रोल है उसके पास नीचे उसके एक्सेस होगी ना। और उनकी एडजस्टमेंट मेरा ख्याल से राशिद लतीफ ने यही कहा, टाइम नहीं मिला। राशिद लतीफ ने कहा है कि प्लेसमेंट सही नहीं हुआ, एडजस्टमेंट। मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन तो उसका अंदाजा मुझे ये हो रहा है। और फिर जो रविंद्रा का सीधा जो उनके सीधा यहाँ पिछानी के ऊपर आके गेंद टकराया, वो गेंद नजर नहीं आई। नॉर्मल लाइट के अंदर भी ज्यादा लाइट है, वो एक अकेली लाइट नहीं है। एसएमडी लाइट्स आपको पता है छोटे छोटे बल्बों के साथ एक बड़ी लाइट बनी होती है, वो पूरी एक लाइट नहीं है, उसके अंदर छोटी छोटी लाइटें हैं, वो फिर एक पावर के साथ एक बड़ी लाइट बनी है। तो जो उसकी चमक है वो भी दुनिया की बेहतरीन लाइट हो सकती है, हमें कोई इसमें शक नहीं है। दुनिया की बेहतरीन लाइट हो सकती है, हमें कोई इसमें शक नहीं है। स्क्वायर लेग का मतलब ये कि स्क्वायर लेग के बिल्कुल सामने अंपायर के, समझने लेग अंपायर के पीछे, वहां सामने कोई लाइट यूं सामने नहीं होती कि बिल्कुल इसी के एक इधर होती है एक इधर होती। और बनाने वालों के लगाने वालों पे कोई शक नहीं है, लेकिन उसका जो एंगल है, उसकी जो चीज़ें हैं वो ठीक होने वाली हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग समझ गए होंगे अब तक, जो टेक्निकल लोग होंगे, कि यार इसका फॉल्ट कहाँ पर है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? अरे बस करो यार, बंद करो ये ड्रामेबाजी और जाकर गद्दाफी स्टेडियम पर नजर रखो, देखना हमारा लाइट्स एडजस्टमेंट का काम किया जा रहा होगा। हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम उसका वीडियो बनाकर पोस्ट तो करोगे नहीं। इसमें ना बात ये है कि यहाँ जब ये स्टेडियम का काम हुआ है तो ये मतलब कोई छोटा काम नहीं है, ये कोई 10 मरले का घर नहीं था कि जिसे बनवाया गया है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें अब भी कुछ काम जो है वो डेफिनेटली रह गए होंगे। और ये चीजें तब सामने खुलकर आती हैं कि जब अब जैसे लोग अंदर आए, बैठे, पता चलेगा कि कितने पानी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कहीं का वॉशरूम जो है वो ठीक नहीं है, कहीं की कुर्सियां ठीक, ये सारी चीजें मेरा जाती ख्याल है कि इंशाल्लाह ये जो आपका जब चैंपियन ट्रॉफी शुरू होगी तो उससे पहले ये सारा कुछ हो जाएगा। तो ये इसका तयन जरूरी है और ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए जरूरी। जैसे राणा साहब ने कहा कि ये 2-3 मैचेस जब यहाँ पर होंगे तो जो काम अगले चंद दिनों में वो कर सकते होंगे बेहतरी के, वो उसको कर देंगे। लेकिन जो इसकी मिसाली सूरत हाल बनती है वो तो यही बनती है कि अगर आप इससे पहले 2, 3, 4, 5 मैचेस यहाँ पर खेल रहे होते तो उसके बाद आप इस ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ जाते तो वो आपको ये वाले जो सुकम है, मसाइल, उनसे आप दूर रह पाते।